योगी मॉडल के फैन हुए विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल में लागू होगा योगी मॉडल। योगी मॉडल को लेकर कांग्रेस में दो फाड़। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगी मॉडल, उनकी हर तरफ तारीफ देश भर में हो रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो योगी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं, लेकिन जब बात उस राज्य की हो जहां सरकार विपक्षी पार्टियों की है और उस राज्य में योगी मॉडल की तारीफ होने लगे और उनके मॉडल के तहत काम शुरू कर दिया जाए, अमल किया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हां, दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के मॉडल की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने फोटो उनकी पोस्ट की मॉडल के साथ में और सीधे तौर पर वो इस पर बात करते नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा है योगी सरकार को लेकर और योगी सरकार के मॉडल को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लगी खबर पोस्ट की और कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ऑनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे, SC STs के लिए भी रखी गई है। और
आपने कि विक्रमादित्य सिंह ने खुलकर योगी सरकार के मॉडल की तारीफ करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की बात कही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेम प्लेट मॉडल कौन सा है जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है? पहला, जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। यह आम आदमी की सेहत पर तो बुरा प्रभाव डालती ही हैं, साथ ही धार्मिक आस्था और विश्वास को भी चोट पहुंचाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरा, ढाबों और रेस्टोरेंट में खान पान के सामानों की जांच समय पर की जाएगी। इन दुकानों के संचालकों और सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ये जिम्मेदारी संभालेगी। तीसरा, खान पान की दुकानों पर उसके संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से लिखा जाना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में इसको लेकर संशोधन भी किया जाएगा। चौथा, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों में सीसीटीवी लगाया जाए। ग्राहकों के बैठने के स्थान के साथ साथ दुकान का अन्य हिस्सा भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन को यह उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवा, खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई हो। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने वाला व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार के नेम प्लेट पर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी योगी के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। आइए आपको दिखाते हैं नेताओं की वो प्रतिक्रिया जिसमें वो इस मॉडल की जमकर, मैं अगर कहूं तो आलोचना भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसे हिंदू मुसलमान से भी जोड़ रहे हैं। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जो जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का,
आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के और यहां आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले यूपी सरकार के फैसले को लेकर कहा कि कांवड़ यात्रा जाति धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी ने ज़्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, बस फैसला ले लिया, इसलिए उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहाँ लिखें अपना नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी अपना नाम लिख लें? अपना नाम की नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे? यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की। ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफ़ी चर्चाओं में कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज़्यादा है। हालांकि जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ये नेम प्लेट वाला मॉडल शुरू किया था। उस दौरान भी उनका जमकर आलोचना हो रही थी। तमाम विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधा था, लेकिन जिस तरीके से फिर अब हाल ही में देखने को मिला कि भारत के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी का जो पूरा मामला आया है, प्रसाद में जिस तरीके से गलत सामान को डाला गया, उसके बाद देखने को मिला कि देश से कई जगहों से इस तरीके की वीडियो सामने आए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरीके के वीडियो सामने आए जिसमें खाने के सामान के साथ गलत चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद फिर से नेम प्लेट का मामला शुरू करके योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ जहां विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगी, तो हिमाचल में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी सरकार की सराहना की, उनके कामकाज की तारीफ की और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मॉडल के तहत यहाँ भी काम किया जाएगा और काम होना शुरू भी हो चुका है। लेकिन कांग्रेस में इस पर दो फाड़ हो गई है और विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ अगर कहें तो उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसे में हिमाचल सरकार में दो फाड़ होती नजर आएगी? और क्या योगी आदित्यनाथ के जिस मॉडल की तारीफ कर बैठे विक्रमादित्य सिंह, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़े? लेकिन क्या हिमाचल में भी अगर योगी मॉडल के तहत काम होना शुरू हो जाता है, तो क्या देश के हर राज्य में योगी जी के इस मॉडल को अपनाया जाएगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।